जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि 18 जनवरी को श्री राम जी की जो मूर्ति है वो स्थापित हो चुकी है और इसी के साथ उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होने वाली है 22 जनवरी को। तो आज इस वीडियो में हम इसी मूर्ति राम जी की जो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि ये मूर्ति किसने बनाई, ये मूर्ति कहाँ से आई है और इस मूर्ति की विशेषता क्या है। और ये मूर्ति मानो ऐसी है कि जो भी राम भक्त इस मूर्ति को देखता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में श्री राम की प्रतिमा 18 जनवरी को स्थापित कर दी गई है। अभी विधान के अनुसार भगवान राम की आंखों पर पट्टी बांधी गई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब आंखों से पट्टी खोली जाएगी। मंदिर में 23 जनवरी से आम लोग भी दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले गुरुवार को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला के विग्रह को स्थापित किया गया था। रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में कुल 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। मंत्रोच्चारण विधि कर पूजन विधि के साथ भगवान राम के इस विग्रह को आसन पर विराजित किया गया। इस दौरान मूर्तिकार योगीराज और कई संत भी वहां मौजूद थे और मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने यह 51 इंच की रामलला की मूर्ति है। बुधवार रात मूर्ति को मंदिर लाया गया था। अभिषेक समारोह से जुड़े पुजारी अरुण दीक्षित जी ने बताया, गुरुवार दोपहर को इसे गर्भगृह में रखा गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी ने मंत्रोच्चारण के बीच मूर्ति को स्थापित करवाने में प्रधान संकल्प लिया। प्रधान संकल्प का तात्पर्य भगवान राम की प्रतिष्ठा सभी के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण और उन लोगों के कल्याण के लिए भी की जा रही है जिन्होंने मंदिर के कार्य में बड़ा योगदान और सहयोग दिया। अरुण दीक्षित जी ने कहा, गुरुवार को अन्य अनुष्ठान भी किए गए, ब्राह्मणों को वस्त्र भी दिए गए और सभी को काम सौंपा गया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तक अनुष्ठान किए जाएंगे। उस दिन भगवान गर्भगृह में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा, प्रतिष्ठा समारोह और मंदिर को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। इससे पहले मंदिर के ट्रस्ट महासचिव चंपत राय जी ने बताया था कि प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक पूरे होने की उम्मीद है। मंदिर का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जहां कई श्रद्धालुओं का मानना है कि यह वही जगह है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। रामलला के प्रतिमा के चेहरे पर एक अद्भुत और संपूर्ण तेज नजर आता है जो कि राम भक्तों को काफी मंत्रमुग्ध कर देता है। इसमें रामलला की एक मोहक छवि नजर आती है। इसमें रामलला के सिर पर एक मुकुट सजा है, हाथों में धनुष बाण है। मूर्ति को फूल मालाओं और आभूषणों से सजाया गया है। इस मूर्ति में एक आस्था और एक अध्यात्म की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है जो पहली ही नजर में राम भक्तों को आकर्षित करती है और सम्मोहित करती है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक मानो सनातन धर्म की विराटता को दर्शाता है। मूर्ति में सूर्य, ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक और हनुमान जी की आकृति भी बनी हुई है। मूर्तिकार अरुण योगीराज जी ने रामलला की इस मूर्ति को दिव्य और भव्य बनाया है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की मूर्ति में कई तरह की खूबियां हैं। श्याम शिला की आयु हजारों साल होती है। यह जल रोधी होती है। चंदन की रोली से मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होती है।
पैर की उंगली से ललाट तक रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच है। मूर्ति का वजन करीब 150 से 200 किलो है। मूर्ति के ऊपर मुकुट सुशोभित है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर और आंखें बड़ी है। ललाट भव्य है। मूर्ति कमल दल पर खड़ी मुद्रा में है। रामलला के हाथ में तीर धनुष। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलक रही है। और रामलला की मूर्ति में उत्तर और दक्षिण भारत का समावेश दिखाई देगा। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और 10वां जो अवतार होने वाला है वो है कल्कि अवतार का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। साथ ही सभी 10 अवतारों की आकृतियां भी बनाई गई है। मूर्ति में हनुमान जी और गूरण की आकृति भी है। मूर्ति की चौड़ाई 3 फीट है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आचार्यों की 3 टीमों का गठन किया गया है। पीएम मोदी जी भी गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 16 जनवरी से शुरू हुए अनुष्ठान के 4 दिन पूरे हो गए हैं। मूर्ति में रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। उनका वर्ण श्याम है और मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। जब पुष्प के साथ मूर्ति की ऊंचाई 8 फीट हो जाएगी। मूर्ति को कृष्णशिला से तैयार किया गया है। बता दें कि 19 जनवरी से अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन भी बंद हो चुके हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। रामलला और बता दें कि गुरुवार को जब रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया था तब प्रतिमा कपड़ों से ढकी हुई थी। फिर देर रात दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें रामलला की मूर्ति पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इस पट्टी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हटाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि रामलला की मूर्ति जो वर्तमान में अस्थायी मंदिर में है उसे भी नए मंदिर में उसी स्थान पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम की पूजा के बाद पुरानी मूर्ति को नए मंदिर में रखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद ही दोनों मूर्तियों की पूजा कर पाएंगे। सत्येंद्र दास ने कहा दोनों मूर्तियां गर्भगृह में होंगी। अगर पुरानी मूर्ति सिंहासन के साथ गर्भगृह में जाएगी तो नई मूर्ति के बगल में रखा जाएगा। अगर सिंहासन नहीं होगा तो छोटी मूर्ति को सामने रखा जाएगा। आमतौर पर प्रकट प्रतिमा वो कुछ खास चिन्ह और निशानी लेकर प्रकट होती है जो कि उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। मूर्तिकार ने इसी बात का विशेष ध्यान रखा है। अगर ध्यान से देखें तो कहीं से भी पत्थर को तोड़ा नहीं गया है। श्री राम लला विराजमान के मस्तक के ठीक ऊपर भगवान सूर्य नारायण का प्रतीक है। सूर्य जगत की आत्मा है और श्री राम सूर्यवंशी हैं। इसीलिए उनके मस्तक के ऊपर आशीर्वाद के रूप में सूर्य नारायण भगवान को रखा गया है। मूर्ति के दाएं ओर ओम और स्वस्तिक का चिन्ह है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के अनुसार शिव के 5 मुख हैं और ओम उनके मुख से निकली पहली ध्वनि है। शब्द सिद्धि के लिए ओम बेहद जरूरी है, इसीलिए मूर्तिकार ने ओम के प्रतीक को बनाया गया है। इसके बाद स्वास्तिक को भी जगह दी, जिसके बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में गणेश जी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए विघ्नहर्ता के रूप में स्वास्तिक विराजमान हुआ है। इसके बाद प्रतिमा के बाईं ओर देखें तो चक्र और गदा है। इसका सीधा संबंध विष्णु भगवान से है। दरअसल विष्णु को देवताओं का नायक कहा गया है और देवासुर संग्राम में विष्णु ही देवताओं की मदद करते हैं। श्री राम उन्हीं के विष्णु अवतार हैं और वो चक्र गदा को धारण करते हैं। इसीलिए आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इस प्रतिमा को चक्र गदा से आप मंडित किया गया है। अगर और ध्यान से देखें तो दाएं और बाएं दोनों ओर श्री विष्णु के 10 अवतारों के प्रतीक को उकेरा गया है। मत्स्य, कुम्र, वराह, नरसिंह,
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार को दोनों ओर जगह दी गई है। दाईं ओर वामन अवतार के नीचे हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि शिव भगवान के रुद्र अवतार हैं, और त्रेता में उन्होंने श्री राम की सेवा के लिए रुद्र अवतार लिया था। इसीलिए मूर्तिकार ने हनुमान जी को श्री राम के चरणों के पास स्थान दिया है। श्री राम के चरण के पास ही कमल है, जो श्री यानी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। श्री विष्णु कभी भी अपनी शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं करते, इसीलिए कमल को शक्ति रूप में विराजित किया गया और प्रतिमा के बाईं ओर कल्कि अवतार के प्रतीक के नीचे गरुड़ को विराजित किया गया है। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप और विनीता के पुत्र गरुड़ को श्री विष्णु ने अपना वाहन बनाया था। इसीलिए मूर्तिकार ने इस बात का विशेष ध्यान दिया और गरुड़ जी को श्री राम चरणों के पास ही स्थान दिया। इससे श्री विष्णु जी की ऊर्जा इस प्रतिमा को प्राप्त होती रहेगी। 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज जी ने श्री राम की मूर्ति बनाई है। तो जैसे कि मित्रों आपने इस वीडियो में देखा राम जी की जो मूर्ति है उसकी विशेषताओं के बारे में। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ समय के लिए स्थायी रूप से राम मंदिर को बंद किया गया है आम भक्तों के लिए, लेकिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी भक्तों के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये मूर्ति है इसकी आभा इतनी सुंदर है कि इसको देखने पर जो भी राम भक्त है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जैसे कि तारीख तय हो चुकी है। तो जो भी राम भक्त अगर अयोध्या में है वो साक्षात दर्शन कर सकता है, और जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं, वो घर पे दिवाली उत्सव मनाइए, नए कपड़े पहनिए, घर की सफाई कीजिए, फटाके फोड़िए, लोगों को कुछ उपहार दीजिए, घर में दिए जलाइए और गरीबों में दान करें, जिससे कि दिवाली उत्सव मना सकें और राम जी का स्मरण जरूर करें और राम ज्योति अवश्य जलाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।